नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे अमरावती से। बता दें आपको कि जिले के ताजनगर इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने 168 गौवंशों को मुक्त कराया है। भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि जिस गोडाउन से गौवंश मिले हैं उस गोडाउन पर बुलडोजर चलाना चाहिए। मध्ये काल ताजनगरला पोलिसांनी छापा टाकला आणि 168 गोवंश पकडलं गेलं। यामध्ये सगळ्यात जास्त गायी होत्या, 88 गायी, 55 वासरं आणि लहान लहान वासरं, आणि हे कत्तलीसाठी आणल्या गेलेले होते। एका गोडाऊनमध्ये कोंबून ठेवलं होतं, अर्धमेले झालेले होते। हा छापा टाकला, याच्याबद्दल अमरावती पोलिसाचं कमिशनर ऑफ पोलीस आरती सिंग यांचं मी निश्चित अभिनंदन करतो। कानपुर देहात में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कानपुर झांसी रेलवे ट्रैक के किनारे संचालित सरकारी स्कूल की हकीकत जानने के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे हैं। साथ ही बीएससी और एसडीएम भोगनीपुर समेत नगर पंचायत के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सभी ने जर्जर स्कूल का जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि अब स्कूल को सरकारी मिलन केंद्र में शिफ्ट किया गया है और जर्जर स्कूल को गिराकर ऊंचाई पर नया स्कूल बनाए जाने के प्रस्ताव के लिए राकेश सचान ने निर्देश दिए हैं। दरअसल अपनी विधानसभा में जनसुनवाई के लिए पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और खबर के माध्यम से ये जानकारी मिली और इसके बाद स्कूल के मामले का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे। आपके चैनल के द्वारा मिली थी। उन्होंने कहा कि मैंने बीएसए महोदया से भी पूछा है। उन्होंने कहा कि नहीं हम उसके इंतजाम कर रहे हैं। चेयरमैन की भी बात की। हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं थी, न किसी यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने या अन्य किसी लोगों ने इस तरह की जानकारी नहीं दी थी। शिक्षा अधिकारी महोदया से संपर्क किया, ये भी आ गई। यहाँ एसडीएम भी हैं और हमारे सारे नगर पालिका के अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं। हम लोगों ने फैसला लिया है कि इस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो मिलन केंद्र बगल में बना हुआ है नगर पालिका का, तब तक बच्चे वहीं पढ़ेंगे जब तक यहाँ विद्यालय की सही। और हमीरपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि चिकासी में हैवी पोकलैंड मशीनों का प्रयोग कर खनन माफिया एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां पर बेखौफ अपराधी अपराध कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे। नदी के जलधारा में भारी भरकम गड्ढे इसी बात की गवाही देने के लिए काफी हैं। तस्वीरें आर्या न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं और वहां पर क्या कुछ माहौल है वो भी आप देखिए। बुंदेलखंड का द्वार कहे जाने वाले हमीरपुर में इस समय जो है खनन का कार्य जोरों पर है, लेकिन बेतवा नदी में जो है किस तरीके से यहाँ के जो खनन माफिया हैं वो बेतवा नदी का सीना चीरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप कैमरा को घुमाएं, दिखाएं किस तरीके से 24/18 है ये चिकासी का खंड। 24/18 में किस तरीके से दर्जनों की तादाद में पोकलैंड मशीनें बेतवा नदी का किस तरीके से सीना ठल्ली कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बना हुआ है और यहाँ के जो जिला प्रशासन है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार खुलेआम बेखौफ तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है, तो आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है यहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। फिलहाल यह एक देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद में यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल होगा। ब्यूरो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर। और ताजनगरी आगरा की खेरागढ़ तहसील क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान वाहन चेकिंग में निजी विद्यालयों में वाहनों में रखे सीएनजी सिलेंडर पर बैठकर ये नौनिहाल बच्चे यात्रा करते हुए देखे गए। इस पर पुलिस ने उनको कड़ी हिदायत देते हुए चालान काट दिया है। बताया जा रहा है कि आगरा पुलिस के निर्देश पर खेरागढ़ तहसील क्षेत्र में थाना क्षेत्रों की पुलिस ने मिलकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान चले हुए वाहन चेकिंग अभियान के बीच पुलिस ने 8 वाहनों को रोका और उनके चालान काटे गए। वहां पर आपको बता दें कि सीएनजी सिलेंडर पर बैठकर सफर कर रही गाड़ियों का चालान काटा गया है और करीब 4,500 रुपए का चालान काटकर इस शख्स को सख्त हिदायत दी गई। तस्वीरों में भी आपको दिखा दें, जहां साफ दिख रहा है कि यहाँ पर
ये वैन है और इसके पीछे सिलेंडर रखा हुआ है सीएनजी का, और इसी सिलेंडर पर बैठकर ये छोटे बच्चे यात्रा कर रहे हैं। पीछे कोई गेट भी नहीं है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान से लेते हुए इस आरोपी ड्राइवर का चालान काट दिया है। जबलपुर से खबर है, जहां फिल्मी अंदाज में एक शख्स ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस हत्या के बाद इस आरोपी ने वीडियो भी बनाया है और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका की पहले हत्या की और फिर वीडियो बनाई। थाना के मेखला रिजॉर्ट का यह मामला है। रूम नंबर 5 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि हत्यारा हत्या करने के बाद बोल रहा है कि बेवफा को मार डाला, और बैकग्राउंड में एक फिल्मी गाना बज रहा है। अब महाराष्ट्र के धुलिया की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि पुलिस ने एक निजी बस से 11 किलो गांजा बरामद कर लिया है। दरअसल धुलिया जिले की बस के माध्यम से ये गांजा ले जाया जा रहा था और बताया जा रहा है कि अवैध हथियार और नशीले पदार्थों को इस वाहन के जरिए दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। और ऐसे ही इस मामले की गुप्त सूचना धुलिया पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस आरोपी को धर दबोचा गया है। जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक निजी बस की जांच की और उसमें 11 किलो और 398 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में सुरेश, आनंद और सुनील नाम के इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तालुका पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी एका ट्रॅव्हल्सवर रेड करून त्यामधून 3 प्रवाशांकडून जवळजवळ 11.5 किलोचा गांजा हस्तगत केलेला आहे। त्या गांजाची किंमत जवळजवळ 50,000 पर्यंत आहे। तो गांजा हे 3 प्रवासी ट्रॅव्हल्समधून जात असताना ते त्याच्यावर बाळगून होते। त्यातला पहिला आरोपी हा अहमदनगरचा शेवगाव तालुक्यातला आहे, दुसरा आरोपी सोलापूरचा मोहोळ तालुक्यातला आहे, एक आरोपी आपला स्थानिक शिरपूर तालुक्यातला धुळ्यातला आहे। या आरोपींचा आपण 14 तारखेला पीसी घेतलेला आहे। याचा तपास और डोंबिवली के पेट से नगर इलाके में रहने वाले बकुल चौधरी ने अपने ही मित्र जयेश यादव की हत्या कर दी। बता दें आपको कि जयेश यादव नाम का एक शख्स है जिसकी हत्या की गई है। इस हत्या के पीछे का कारण काफी हैरान कर देने वाला है। बताया जा रहा है कि सिगरेट लाने से इनकार करने पर इस शख्स को इतना गुस्सा आ गया कि अपने ही दोस्त की हत्या कर डाली। आरोपी वकुल ने जयेश का सर दीवार पर मारा और निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। सर पर घाव लगने की वजह से जयेश की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने वकुल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। एक महिला सुषमा जाधव या आल्या आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या भावाला 4 तारखेला मारहाण झाली होती, पण ती मारहाण तेव्हा त्यांना माहिती नव्हती। तो भाऊ झोपला होता रात्री संध्याकाळी येऊन, पण तो सकाळी उठला नाही, म्हणून त्याला ॲडमिट केलं हॉस्पिटलला, कळवा हॉस्पिटलला, आणि कळवा हॉस्पिटलला त्याचा तो मयत झाला। पण डॉक्टरांनी त्याचं पोस्टमॉर्टममध्ये हेड इंजुरी असं मरणाचं कारण दिलं होतं, पण त्या महिलेला माहिती नव्हतं की आपल्या भावाला हेड इंजुरी कशी झाली असेल, म्हणून त्यांनी सोसायटीचं। और नई मुंबई इलाके से मामला सामने आया, जहां इंश्योरेंस के रुपए दिलाने के नाम पर एक विधवा महिला से 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। बताया जा रहा है कि एक विधवा ने अपने ही पति की मौत के बाद इंश्योरेंस पाने के लिए अपने एक परिचित की मदद ली थी। परिचित ने अपने मित्र की मदद से विधवा के नाम का एक जाली खाता बैंक में खोलकर विधवा को मिलने वाले 64 लाख रुपए की हेराफेरी कर दी है। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि किरण, निखिल, भास्कर और संपत नाम के चारों आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है और पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। वाशी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी एक श्रीमती बंदिता पॉल यांच्या पतीचं निधन झाल्यानंतर त्यांना जी इन्शुरन्समधून रक्कम मिळणार होती त्या रकमेचा अपहार केल्याबद्दल ICICI प्रुडेन्शियल कंपनीचे मॅनेजर आशिष चंद्रा यांच्या फिर्यादीवरून एक फिर्याद दाखल आहे। बंदिता पॉल यांचा एक नातेवाईक आणि जवळचा व्यक्ती सॅम्युअल यांनी आणखी 2 आरोपींची मदत घेऊन बंदिता पॉल यांचे खोटे डॉक्युमेंट्स तयार केले आणि त्यांच्या नावाने एक बनावट अकाउंट उघडलं, जे की
किरण रवी औंध याच्या नावाचं होतं आणि ते अकाउंटची माहिती त्यांनी ICICI प्रुडेन्शियल कंपनीला दिली आणि त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर मिळणारी 64 लाख रुपये ही जी रक्कम आहे ती किरण औंध यांच्या अकाउंटमध्ये वळती झाली. अशा प्रकारे एकूण 64 लाख रुपयेचा अपहार केल्याचा गुन्हा आम्ही दाखल केलेला आहे. याच्यामध्ये सोलापुर जिले में एक कपड़ा बनाने की कंपनी में अचानक देर रात आग लग गई है। आग इतनी भीषण बताई गई कि कंपनी की सभी मशीनों समेत यहां रखा हुआ लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। सभी कर्मचारियों को समय रहते ही बाहर निकाल लिया गया था। गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन दल की 5 गाड़ियां पहुंच गई। आग पर काबू पाया गया है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी विकराल थी। हालांकि गनीमत ये रही है कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। सभी कर्मचारियों को समय रहते वहां से बाहर निकाल लिया गया। और सतारा जिले के प्रतापगढ़ में अफजल खान की कब्र के पास बने अवैध निर्माण को तोड़ते समय पास में ही 2 और कब्रें मिली हैं। इन दोनों कब्रों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की देखरेख में पुरातत्व विभाग ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और अपने फैसलों और अतरंगी तरीकों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में बने रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर एक बार अपने एक नए फॉर्मूले के साथ राजधानी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ हमेशा की तरह केजरीवाल का गारंटी कार्ड भी तैयार है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने आगामी MCD चुनाव के लिए पिटारा तैयार कर लिया है। और क्या है इस पिटारे में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में 4 दिसंबर को MCD चुनाव होने हैं और दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री कमर कस के मैदान में उतर आए हैं। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जनता के लिए गारंटी कार्ड लिए खड़े हैं। इसमें 10 गारंटियां जनता के सामने परोसी गई। केजरीवाल के इस कार्ड में गजब का मेन्यू है। इसमें जनता को जीतने के लिए हर आइटम जनता की पसंद और इंटरेस्ट का है। इनमें दिल्ली को सुंदर बनाना, कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने जैसे वादे शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया है कि वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी करेंगे और व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करेंगे। और इस मेन्यू कार्ड के नीचे नोट भी दिया गया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम फेविकोल की जोड़ की तरह हैं जो टूटते नहीं। और इस शानदार मेन्यू में तड़के का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के कटाक्ष कि दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं लेकिन इनकी नियत साफ नहीं। आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी रिलीज करने जा रहे हैं। MCD के चुनाव आने वाले हैं। लोग बड़ी बेसब्री से MCD के चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 15 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है। हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे। फिर उस पर भी कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों की, इन्होंने करना ही नहीं होता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। अब इस बीच अब सरकार के मुसीबत में घिरे सिपह सालार कैसे केजरीवाल को याद न आते, तो लगे हाथ CM केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। कहा कि भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार के काम रोकने में और दिल्ली वासियों की हालत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा आरोपों का एक लंबा चौड़ा बिल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नाम फाड़ दिया है। और उस पर जाने से पहले जरा सुनिए CM केजरीवाल के 10 नए वादे। पहली गारंटी है दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त MCD होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है,
तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे। हर लेंटर पे पर लेंटर पैसे देने पड़ते हैं, ये बंद होगा। कोई पैसे नहीं लेगा और अगर कोई पैसे लेगा तो जेल जाएगा। तीसरा, कई लोगों ने दिल्ली में परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे वायलेशन कर लेते हैं, किसी ने छज्जा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके ऊपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे। और सब चौथा, आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं, बंदर हैं, इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। पांचवा, जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। छठा, नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की भी बहुत बुरी हालत है। दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए, उसी तर्ज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे। सातवां, जितने पार्क हैं नगर निगम के उतना बुरा हाल है पार्कों का। दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्क। आठवां, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और अभी कई कई महीनों तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती। नौवां, व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूं, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। 10वां, रेडी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, एमसीडी वाले बहुत परेशान, एमसीडी के लोग बहुत परेशान करते हैं, उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे, वेंडिंग जोन्स, जो एमसीडी की वजह से अभी तक पास, दिल्ली सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी। तो वहीं जैसे ही केजरीवाल के वादों की लिस्ट खत्म हुई, उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और फिर एक बार सीएम केजरीवाल का वही राग सुनने को मिला, जिसमें वो अपनी सरकार की बढ़ाई और दूसरी सरकारों की खामियां गिनवाते नजर आए। तो एक इन्होंने प्रॉमिस किया था केंद्र से फंड लाएंगे, एक पैसा नहीं लेके आए। इन्होंने कहा था नगर निगम की जितनी गलियां और सड़कें हैं उनको सबको चमका देंगे, शानदार सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे। एक भी गली इन्होंने ठीक नहीं की, 5 साल में एक भी गली ठीक नहीं की इन्होंने, उल्टे जितनी और गलियां थी वो भी खराब हो गई। इन्होंने कहा था कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। आज दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है, घर से बाहर निकलते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं कीचड़ से, गलियों में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, कोई कूड़ा नहीं उठता, कुछ नहीं उठता। इन्होंने कहा था जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं वो खत्म कर देंगे। अब मैं इनके नेताओं को टीवी पे देख रहा हूं, वो कह रहे हैं नहीं, कूड़े के पहाड़ तो हर शहर में होते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इन्होंने कहा। इन्होंने पिछली बार भी माना कि इनके सारे काउंसलर भ्रष्टाचारी हैं, तो इन्होंने सबकी टिकटें काट दी। केवल टिकटें काट देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? केवल टिकटें काट देने से? उनको जेल भेजना चाहिए था अगर सारे भ्रष्टाचारी थे। खुद माना इन्होंने कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा वाले भी सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनकी भी टिकटें काटेंगे। भ्रष्टाचार करते हैं ये और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन को। भ्रष्टाचार करते हैं ये, मानते हैं हम भ्रष्टाचार, और जेल भेजते हैं मनीष सिसोदिया को। अब सीएम केजरीवाल को आरोपों की बौछार करता देख संबित पात्रा भी आरोपों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर पत्रकारों के सामने आ पहुंचे हैं कि ये जो आबकारी नीति है उसमें किस प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और लगभग 2631 करोड़ इसका जो नुकसान है ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। और जब ये पूरा विषय एक घोटाले के नाते आगे आने लगा और सीबीआई की जांच इस पे बैठा दी गई, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए।
ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है। बहरहाल इस चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी डगर आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सीएम केजरीवाल के दो बड़े दिग्गज कानूनी शिकंजे में जकड़े हुए हैं। पहले सत्येंद्र जैन और फिर मनीष सिसोदिया, और उस पर भी अब महाठग सुकेश के लगातार दागे जाने वाले लेटर बम। सुकेश ने अपने वकील के जरिए एक और लेटर बम से आप पर निशाना लगा दिया है और सुकेश चंद्रशेखर ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की चुनौती दे डाली। कहा कि मैं सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के खिलाफ दिए आरोपों पर अपना पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के सजेशन का स्वागत करता हूं। इसी के साथ ही सुकेश ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए चुनौती दी है। सुकेश का कहना है कि वो भी इसके लिए कंसेंट दें और फिर तीनों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो और इसका लाइव प्रसारण होना चाहिए, ताकि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का सच देश के सामने उजागर हो सके। यहाँ तक कि सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिस विदेशी अखबार पर दिल्ली के स्कूलों की तारीफ का उदाहरण देते थक नहीं रहे थे, अब उस पर भी सुकेश ने सवाल खड़ा कर दिया है। आरोप है कि पैसे देकर वो खबर छपवाई गई थी। अब आरोपों के इस भंवर से निकलकर आम आदमी पार्टी चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।